Hello everyone. Welcome back to our special series of New Income Tax Bill 2025. अगर आप भी न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं तो जरूर देखें। आज हम आपको बताने वाले हैं व्हाट इज कैपिटल गेन्स टैक्स इन इंडिया एज पर सेक्शन 67 ऑफ न्यू इनकम टैक्स बिल 2025। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि आपको एडवाइस ब्रेन की वीडियोस में टैक्स एक्सपर्ट का इंसाइट और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मिलेंगे। चलो शुरू करते हैं। कैपिटल गेन क्या है? जो भी प्रॉफिट या गेन एक कैपिटल एसेट बेचने पर होता है उससे हम कैपिटल गेन्स इनकम कहते हैं। यह कैपिटल गेन्स टैक्स तब लगता है जब भी कैपिटल एसेट की ट्रांसफर होती है। कैपिटल गेन्स दो टाइप्स के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स STCG और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स LTCG। क्या आपको पता है कि 2025 के नए इनकम टैक्स बिल में इन कैपिटल गेन्स में बड़ा बदलाव हो रहा है। यह प्रपोज किया गया है कि यूलिप्स जिनके प्रीमियम्स पॉलिसी के सम अश्योर्ड का 10% से ज्यादा है या जिनमें एनुअल प्रीमियम्स 2,50,000 से ज्यादा हैं, उन्हें कैपिटल एसेट्स के रूप में ट्रीट किया जाएगा। और यह भी प्रपोज किया गया है कि सेक्शन 214 को अमेंड करके यह क्लैरिफाई किया जाएगा कि जो सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट फंड्स ने सेक्शन 115 UB के अंडर रखी हैं, उन्हें कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स की। 1. शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अगर कोई एसेट 24 मंथ्स या उससे कम टाइम के लिए होल्ड किया जाता है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाता है। अगर आप किसी एसेट को 24 मंथ्स के अंदर बेचते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा, लेकिन कुछ एसेट्स में होल्डिंग पीरियड को 24 मंथ्स से रिड्यूस करके 12 मंथ्स किया गया है। कुछ एसेट्स को शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स माना जाता है अगर उन्हें 12 मंथ्स के अंदर बेचा जाए। यह रूल उन एसेट्स पर एप्लीकेबल है जो 10 जुलाई 2014 के बाद ट्रांसफर किए जाएं। परचेज डेट का कोई फर्क नहीं पड़ता। यह एसेट्स हैं ए. इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स जो किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं। सिक्योरिटीज जैसे डेबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं। बी. UTI के यूनिट्स चाहे क्वोटेड हो या नहीं। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स चाहे क्वोटेड हो या नहीं। सी. जीरो कूपन बॉन्ड्स चाहे क्वोटेड हो या नहीं। अब बात करते हैं दूसरे टाइप ऑफ कैपिटल एसेट की, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अगर कोई एसेट 24 मंथ से ज्यादा टाइम के लिए होल्ड किया जाता है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माना जाता है। अगर आप किसी एसेट को 24 मंथ्स के बाद बेचते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा। लेकिन कुछ एसेट्स में होल्डिंग पीरियड 12 मंथ्स भी हो सकता है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग और हाउस प्रॉपर्टी। अगर 24 मंथ्स या उससे ज्यादा के लिए रखी जाए तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माना जाता है। और जो लिस्टेड एसेट्स हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में डिस्कस किया था, अगर उन्हें 12 मंथ्स से ज्यादा के लिए रखा जाए तो उन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माना जाता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने अभी तक एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको और भी टैक्स रिलेटेड क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।